अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। ये हम करने लगे हैं कमीज़ की कटिंग और 9 इंच की हमने बाजू का निशान लगा लिया है। आगे जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। और ये हमने 9 इंच का ही कंधे का निशान लगाया है कि ये कमीज़ का अपना अपना हिसाब होता है। ये जो कमीज़ कटिंग करी है उसके 9 इंच के ही कंधे थे और 9 इंच ही बाजू की चौड़ाई थी, इसलिए हमने ये निशान लगा लिया है 9 इंच का। और स्केच ड्रा करके हम ये सेंटर में कटिंग का निशान लगा लेंगे और बाजू की कटिंग यहीं से होगी ना। ये हमने वेस्ट का निशान लगा लिया है 13 इंच का और 13 इंच के निशान के सेंटर में हमने लगा लेना है 7 इंच का निशान, जो हमारी फ़िटिंग की उसके हिसाब से जाता है। हमने फ़िटिंग 7 इंच पे निशान लगाना होता है ना, तो 9 इंच का फ़िटिंग का निशान लगा लिया है। और ये निशान लगा के हम ऊपर भी इसको अटैच कर लेंगे। ये ऊपर 1 इंच का फासला रख लेंगे और ये नीचे भी अटैच कर लेंगे जहाँ से हमने चौक बनाने हैं वहाँ तक। इनको मिला के सब निशानों को और फिर हमने ये स्केच तैयार किया है और सेंटर में हमने निशान लगा लिया है कटिंग का। ये तो फिटिंग का लगाया ना निशान, पहले हमने ये फिटिंग का निशान दोनों साइड पे लगा लेंगे और इसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे तो हमें आसानी होगी, फिटिंग हमारी ख़राब नहीं होगी इससे। और ये ऊपर से शोल्डर्स की कटिंग कर लिया हमने। इसके बाद ऊपर ना कंधों का जो रेब वाली कटिंग आती है या जो भी कहते हैं आप, ये हम 1 इंच का निशान लगा के इसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। इससे कमीज़ की एक सही लुक आ जाती है ना। और इसके बाद हमने ये लेने हैं नीचे वाली फ्रंट वाली साइड का हम थोड़ा सा गुलाई को अंदर से करते हैं ताकि जो हमारे फ्रंट पे झोल वगैरह आ जाता है, बल पड़ जाते हैं ना, वो नहीं होते इसकी वजह से ना। ये अगर हम अंदर से थोड़ा सा ज़्यादा काट लें ना तो ठीक रहता है। फिर ये हमने बाजू का निशान लगा लिया पहले ही, तो जिसका जो मतलब बाजू की चौड़ाई हो उसके मुताबिक निशान लगा लें और ये कट कर लें इस तरह। नीचे से फिटिंग वाली बाजू रखनी है तो फिटिंग की कटिंग कर लें और अगर दूसरी बाजू रखनी है जितनी रखना चाहें आप उतनी कटिंग कर सकते हैं। और ये हमने इस तरह कटिंग कर लिया इसकी। ये जो नीचे जॉइंट था ये इसको कट कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले इनको अलग-अलग नहीं किया था ना, बाजुओं को दोनों इकट्ठे थे। और ये फिर हमने टेप लगा लिया है, बुकरम से हमने गला काट के ये लगा लिया है इस्त्री के साथ। और फिर ये इस तरह नीचे कपड़ा रख के इसको जॉइंट कर लिया हम दोनों कपड़ों को। और यूं निशान इसके मुताबिक ये बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगाते जाएंगे जिससे ना सही गले की फिनिश भी आ जाती है। क्योंकि बुकरम के साथ साथ होगा ना फिर सही रहता है। अगर हमारा बुकरम के ऊपर चढ़ जाए तो गले में फिनिशिंग नहीं आती। ठीक ठीक करके आपने ऐसे सिलाई लगा लेनी है इसके साथ साथ। अगर आप गले का यही डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप ये काट के बना सकते हैं। और अगर आप डिफरेंट बनाना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी, जिस तरह भी बनाना चाहें वैसे बना लें। और इस तरह पेस्ट करके इसको बुकरम को और इसके साथ साथ हमने सिलाई लगा लेनी होती है और हमारा गला तैयार हो जाता है ऐसे। अगर कोई डिज़ाइन वगैरह बनाना हो तो इसमें भी हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। वो जो छोटे छोटे समोसे से बना के लगा लेते हैं वो लगा लें, और नहीं तो हुकें लगा लें हम, छोटी छोटी हुक भी लगा के उसके बीच में मोतियों से अटैच कर सकते हैं। डिफरेंट डिज़ाइनिंग हो जाती है, वो फिर इंसान अपने मुताबिक कर लेता है कि जैसा चाहे वैसी हो जाती है फिर। और मैंने तो ये सिंपल ही रखा था क्योंकि ये सर्दियों का सूट था। सर्दियों में फिर ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह हो, वो जर्सी वगैरह पहननी होती है, उसके नीचे आने में फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो इसलिए सिंपल ही गला रखा था मैंने। सिर्फ एक सेंटर में बटन लगाया था, वो भी गला नीचे ये जो गोल कटाव आ रहा है ना ये कट कर लिया था ना, तो इसके ऊपर सिर्फ बटन लगाया था ताकि गला मतलब अगर हम खोलना चाहें तो इस तरह आसानी से पहनने में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा गला नहीं है, हो सकता है कि किसी को पहनने में प्रॉब्लम भी हो, इसलिए फिर ये सेंटर में हमने काट के बटन लगा लिया, खोल के हुक लगा ली ना एक पहले कपड़े की बना के, तो फिर कपड़े का ही एक मैंने बटन तैयार कर लिया था, वो उसके ऊपर लगा लिया था। अच्छा लग रहा था क्योंकि आजकल ये कपड़े के साथ के ही बटन चल रहे हैं ना,
तो अब हम बनवाने के लिए जाएं तो बनवा भी सकते हैं। आजकल तो बिल्कुल ईज़ी मशीनें आ रही हैं बनाने वाली। और अगर हम कपड़े से ये जो एक्स्ट्रा पीसेस निकलते हैं उससे ही तैयार करना चाहें, सिंपल बटन को रख के उसमें हम तैयार कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही तैयार कर लिया था। और ये हमने गले को काट के बीच में छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। ये कट लगाने से गले की फिनिशिंग ठीक होती है। अगर हम कट नहीं लगाते तो हमारे ना ये गले में सही फिनिशिंग नहीं आती। और ये जो वो जो कट वाली जगह थी उसमें फिर हमने ये ब्रश के बैक साइड से ऐसे जो वो कर लिया, निकाल लिया। इसको आसानी से निकल गया क्योंकि ये बारीक सी जगह थी, हम किसी तेज़ चीज़ से ही निकाल सकते थे। फिर ये मैंने ब्रश की बैक साइड से ऐसे निकाल लिया। और फिर अगर आप तुरपाई करना चाहें तो तुरपाई कर लें, और अगर सिलाई लगाना चाहें तो जैसे आपकी मर्ज़ी हो। मैंने तो ये तुरपाई कर ली थी। और ये जो कट वाली जगह है ना, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है ना कि यहाँ से सही तुरपाई नहीं हो रही। तो ये छोटा सा कट लगा लें और हम इसको रख के बिल्कुल देख के फिर हम इसके ऊपर तुरपाई कर सकते हैं और इजीली हो जाती है ऐसे ना। और सिलाई भी अगर करें तो सिलाई भी इजी हो जाती है, जैसे फिर दिल करे वो कर लेना। ये हमने फिर दोनों साइडों को जोड़ लिया, फ्रंट और बैक को कंधों से जोड़ा और सिलाई लगा ली कंधों से। डबल सिलाई लगा लिया करें क्योंकि एक सिलाई का थोड़ा सा ये होता है ना कि उधड़ भी सकती है, तो डबल सिलाई होगी ना सही रहेगी। मैं तो डबल ही लगाती हूँ तकरीबन। इससे ना हमारा कंधा मज़बूत हो जाता है और ठीक भी रहता है। ये हमने दूसरी सिलाई इधर से ही पलट के ऐसे लगा ली थी। ये लगाने के बाद हम इसको बाजुओं को जोड़ेंगे साथ में। और तकरीबन आपको ये सारी समझ आ रही होगी ना, क्योंकि बिल्कुल आहिस्ता ही की थी इस जगह से मैंने वीडियो। और ये हमने बाजू को रख लिया इधर। बाजू को एक तो सेंटर का किसी बाजू में निशान होता है पहले, और अगर ना हो तो हमने ना इसको निकाल के बाजू को ये निशान लगा के दिखा रही हूँ आपको कि सेंटर करें। सेंटर के ऊपर इस जगह पे नोक पे निशान लगा लें। इससे ना आसानी होगी कि हमने ये शोल्डर के जो सेंटर होता है ना, जहाँ से बाजू हमने जोड़ना है, इसके ऊपर रख के सिलाई लगाने में आसानी हो जाएगी। दोनों साइडों पे हमारा बाजू एक जैसा रहेगा और इससे ठीक हमारे बाजू जुड़ जाते हैं साथ में ना। सेंटर में रखने से ना बाजू आसानी से सही जुड़ जाते हैं, नहीं तो फिर आगे पीछे थोड़ा बहुत कपड़े का प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो सीखने वालों के लिए तकरीबन यही बेस्ट तरीका है कि सेंटर में ऐसे रख के फिर आप जोड़ें। और मैं आपको तकरीबन बेहतरीन सिखाने की कोशिश करूँगी आगे। अगर कुछ समझ ना आए तो आप पूछ लिया करें कमेंट में, और मैं फिर क्लियर कर दूँगी। और फिर ये सेंटर में से एक साइड पे हमने निशान लगा लिया है और फिर सेंटर से ही रखेंगे, दूसरी साइड पे निशान लगा लेंगे। इस तरह हमारा मुकम्मल बाजू जुड़ जाएगा। ये बाजू तकरीबन सही हेल्दी, मतलब कमीज़ का साइज़ था हेल्दी लोगों के जो साइज़ होते हैं। तो बाकी आपने अपनी कमीज़ के हिसाब से इंचज़ में नाप लेना है। अगर इंचज़ में नापना ना आए तो जैसे मतलब कमीज़ों का हिसाब होता है, मोस्टली लोग इंचज़ से नहीं वो करते ना, इंची टेप यूज़ नहीं करते, तो उनको फिर अपनी कमीज़ों का खुद ही हिसाब होता है, वैसे कर लें। और अगर आप बिल्कुल न्यू सीखने वाले हैं तो आप इंचज़ से ही सीखें। मैं तो कहती हूँ कि इंची टेप से ना आसानी रहती है। अगर आपके पास कमीज़ मतलब साइज़ कमीज़ मौजूद ना भी हो तो आपके पास आपका साइज़ तो होता ही है ना एवरी टाइम। आप किस तरह भी कटिंग कर सकते हैं, इंची टेप लें और अपनी कमीज़ की कटिंग कर लें। बाकी जिस तरह आप चाहें उस तरह कर सकते हैं, जैसे सबको आसानी होती है सब ने वही करना ही होता है, ज़ाहिर है। और ये हमारी आ गई है फिर फिटिंग की बारी। फिटिंग हमने बाजू से वो कर लिया सिलाई। ये हमने जो फिटिंग का निशान लगाया था, आपको बताया था ना कि फ़िटिंग के निशान के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। ये हमने निशान के ऊपर सिलाई लगा लिया है। इससे ये होगा कि हमारी फ़िटिंग ठीक दोनों साइडों से एक जैसी ही आएगी। अगर निशान लगा लेते हैं तो इससे ही बेस्ट रहता है कि हमारी फ़िटिंग ठीक रहे। अगर निशान ना लगाएं तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो निशान लगा के आपको बता रही हूँ ताकि आसानी हो, सही आप समझ सकें और
अपनी कमीज़ आसानी से प्यारी सी सिलाई कर सकें। और ये आ गया था जो 13 इंच का निशान लगाया था ना हमने, ये वो 13 इंच के निशान पे। और ये चाकों के लिए कपड़ा हमने थोड़ा सा छोड़ लिया था। ये हमने पाइपिंग तैयार की है, इसी कपड़े को रेप वाला काट लिया और इसको काट के पाइपिंग की, जिस तरह हमने सिलाई लगानी होती है ना, बारीक सी सिलाई लगा ली। ये हमने इस्तेमाल करने हैं अपने बाजुओं में, जो ऊपर बाजुओं का थोड़े से चौक के लिए कपड़ा छोड़ा था ना, वहाँ पे हमने बाजुओं के हुक लगाने हैं। क्योंकि अगर हम फिटिंग वाले बाजू ना बनाएं तो थोड़े से ऊपर से खोल लेते हैं ना, वो वाले बाजू बना रही हूँ। ये पाइपिंग की वो तैयार करके हुकें छोटी छोटी, वो मैंने ये लगा ली हैं इस तरह। इससे ना ये होगा कि हमने जिस तरह हम बाजू खोलना है, ऊपर करना है, बाजू वजू के लिए भी ऊपर करने पड़ सकते हैं बाजू, तो फिर ना आसानी होती है हमारी। और इसके ऊपर हम लगा लेंगे बटन, वही कपड़े से तैयार करके बटन लगाना चाहें तो वो लगा लें। अगर कोई वैसे फैंसी बटन यूज़ करना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने तीनों हुकें लगा लिए हैं और इनको पक्का करने के लिए डबल बल्कि 3 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं हम, क्योंकि ये सिलाइयाँ नज़र नहीं आनी है ना, तो अंदर ही होनी है। जितना हम पक्का कर लेंगे इनको उतरने की कोई वो नहीं होगी ना टेंशन, क्योंकि बटन लगाने हैं हमने, इसके अंदर से बटन गुजारना है इसलिए। और फिर ये हमने इसको ऐसे फोल्ड करके ये हमने इसको कपड़े को ऐसे सिलाई लगा लेनी है हमारे बाजू का, जिस तरह कमीज़ की चौकों का होता है, ये भी बाजू के चौक ही हुए ना। और अगर इनको कुछ और कहते हैं ये आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी तक इनका कोई मतलब वो सुना नहीं, बस ऐसे करते हैं, सो करते ही आ रहे हैं, कभी नाम नहीं सुना कि इसको क्या कहते हैं। और इसको सिलाई लगा लेंगे। फिर हमारी सिर्फ ये वाली सिलाई उधर दूसरी साइड पे नज़र आनी है, ये जो हमने हुकों की सिलाई लगाई है ये नहीं नज़र आएगी। ये पहले अगर हम हुकें लगा लेंगे ना फिर होगा, ये ना हो कि आप पे पहले सिलाई लगा लें फिर हुकें लगा रहे हों, तो फिर तो वो सिलाइयाँ नज़र आनी ही है ना। और ये हमने लगा के दूसरी साइड पे भी ऐसे ही, इसको दूसरी साइड भी थी ना बाजू की, जिस साइड पे हमने बटन लगाने थे, ये उसको फोल्ड कर लिया है। ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप जितना मतलब बारीक रखना चाहते हैं यहाँ से तो बारीक रख लें, अगर थोड़ा सा चौड़ा रखना चाहते हैं वो कर लें। फिर इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा लें, सीधी सिलाई आ जाती है, फिर नीचे वही सिलाई नज़र आती है एक। और अगर आपको समझ आ रही है तो आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको मज़ीद बता दूँगी, क्योंकि कोई भी इंसान को कुछ समझ ना आए तो पूछने से ही फिर पता चलता है ना। और हो सकता है कि मैं कुछ ऐसी मिस्टेक कर रही हूँ जो आप मेरी कमेंट करके सही कर सकते हैं। और ये हमने फिर बैक साइड गले का मतलब पिछले कमीज़ का जो पिछले तने का गला बनाना होता है ना, ये उस पर रेब वाली लीड लगा ली थी। रेब वाली उसका ये फ़ायदा होता है कि हमने ना इसको पलटने में बल नहीं आते, और अगर तो गले की हिसाब से ही हम कटिंग करते हैं तो फिर वो एक साइड मतलब उसको दबा के फिर हमने वो करना होता है। ये रेब वाली लगा के आसानी होती है, इससे बस हमने एक दफ़ा लगाना है और इसको कट करके अंदर से छोटे छोटे कट भी लगा लेने हैं, इससे ही गले की फिनिशिंग आती है। और अगर हम ये कट नहीं लगाएंगे तो गले की फिनिशिंग नहीं आएगी सही। और इस तरह ये हमने सिलाई लगा के तक ये गला तैयार कर लेना है। बैक गला भी तैयार हो गया हमारा। अच्छा, कुछ लोग ना ये गला बिल्कुल एंड पे भी बनाते हैं और कुछ गला बनाने के साथ भी बना लेते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, जिस तरह आप बनाना चाहें वैसे बना लें। तो मैं तो फिटिंग के बाद मतलब बना रही हूँ, और जैसे आप बनाना चाहेंगे आप वैसे बना लीजिएगा। और उसके बाद हमने ये बटन हमने पहले ही लगा लिया था, ये जो फ्रंट पे हमने लगाया था ना ये। और इसके बाद आपने मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी कर लेना है चैनल को, ताकि मज़ीद इस तरह वीडियोस डालती रहूं और आपको मिलती रहें। और ये हमने चौकों की सिलाई लगा ली थी, सिंपल ही लगाई थी, क्योंकि सर्दियों के कपड़े मैं तो
ज़्यादा सिंपल ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वैसे पाइपिंग तो लगाई जा सकती थी पर ये अवेलेबल नहीं थी मेरे पास पाइपिंग उस टाइम, तो मैंने ये इस वजह से सिंपल ही सीधा ही लगा ली निशान। और एक आपकी आसानी के लिए नज़र आ रहा है आपको कि ये बिल्कुल सीधी इस तरह फ़ोल्ड करके मैंने लगा ली थी। और ये हमने कमीज़ तैयार कर लिया है। गला फिर आपको दिखा रही हूँ, बटन जो मैंने इस तरह लगाया है। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।